Hello students, today we are going to study aliphatic nucleophilic substitution. Okay, here is the introduction. It meant replacement or displacement of an atom or group by any other atom or group is known as substitution reaction. अगर इसमें क्या लिखा है, अगर एक रिएक्शन में एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम किसी और एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करते हैं या फिर डिस्प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. इफ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय ए न्यूक्लियोफाइल, अगर यही सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. All of the nucleophiles are Lewis bases. That means they contain at least an unsaid pair of electrons. Okay. In nucleophilic substitution, a nucleophile attacks a substrate carbon with its unsaid electron to form a covalent bond, and the leaving group, which is otherwise called as nucleofuge, डिपार्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ब्रेकिंग बॉन्ड. इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो कि सबस्ट्रेट, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है उसके कार्बन एटम को अटैक करता है. उस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, अनसाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उस इलेक्ट्रॉन को लेके वो उस कार्बन, सबस्ट्रेट के कार्बन को अटैक करता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से जो भी लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है, उस सबस्ट्रेट से डिपार्ट हो जाता है. उस लिविंग ग्रुप को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज. और वो लिविंग ग्रुप जब डिपार्ट होता है वो क्या करता है, जो पहले से जो बॉन्ड बना होता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके ही जाता है. जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लिविंग ग्रुप ही लेके जाता है. ओके, सो like nucleophile, which is the entering group, the leaving group are also Lewis bases because it takes away the electron pair of the breaking bond. So it also contains the unsaid pair of electrons. That's why it is also a Lewis base. Here is the general reaction for a nucleophilic substitution reaction. Here what happens actually, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसका कि अनसाइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक सबस्ट्रेट होता है. ये न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट के कार्बन एटम को अटैक करता है. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है. और निकल जाता है क्या करके, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर से इसको लेके ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल आके लिविंग ग्रुप के जगह में बस जाता है, बॉन्ड बना, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. तो हमें क्या मिलता है, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है. ओके, न्यूक्लियोफाइल्स में बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. व्हेयरएज द सबस्ट्रेट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो सबस्ट्रेट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसके साथ होता है वो क्या हो सकता है, मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, हियर देयर आर सम एग्जांपल्स, द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट. हियर द न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस which is negative, which is a negative nucleophile, and the substrate is CH3Br which is a neutral species. Okay, here the substitution occurs, Br departs as Br minus and OH takes place, that place and form a new bond which forms CH3OH plus Br minus. NMe3, here the nucleophile is neutral and the substrate MEI, which is also a neutral species. Here substitution reaction takes place
Okay, I departs as I minus, then the substitution products is formed. उसके बाद क्या होता है, here Br minus which is a negative species and MeOH2 plus the substrate which is a positive. Here substitution reaction takes place and we get MeBr plus H2O. Okay, that is another reaction. H2S reacts with NMe3 which is a positive species and the nucleophile here is neutral which gives us RSH2NMe3. Okay, the substitution reaction in which solvents act as a nucleophile is called as solvolysis reaction or solvolysis. Those types of substitution reaction in which इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है अगर वो ही न्यूक्लियोफाइल के तरह काम आए, वो ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, तो उस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन और सॉल्वोलिसिस. डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल्स, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप्स and reaction condition, several mechanisms are possible for aliphatic nucleophilic substitution reaction, but the most common are SN1 and SN2 mechanism. Okay, the reaction involving SN1 mechanism are called as SN1 reaction. Those reaction which involves what, SN1 mechanism, जिसमें SN1 mechanism होता है, उन वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं. वैसे ही अगर एक रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है तो उस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन बोलेंगे. ओके, SN1 डिनोट्स व्हाट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, and SN2 denotes what, substitution nucleophilic bimolecular. ओके, ये हमने आज स्टार्ट किया क्या, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि MSc केमिस्ट्री के एक चैप्टर है. अगर इस वाले चैप्टर का आपको कंप्लीट नोट चाहिए और क्लासेस चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और यहाँ पे हम इस वाले चैप्टर के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे विथ कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. और आप कौन से सब्जेक्ट केमिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं. अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उसी के हिसाब से आपको क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.